चलिए तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का। आप लोग का 8 बजे से क्लास था, है ना। क्लास 10th के लिए आज पूरी तरह फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है लगभग वो आपका 51 गो ऑब्जेक्टिव है ना। कितने ऑब्जेक्टिव है बाबू? 51 गो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सभी बच्चे जुड़कर आप फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चों के लिए खास है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षा, है ना। सबसे पहले हम लोग को देखना है बाबू कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। हाँ, सबसे पहले मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम लोग को जिंदगी में जो जरूरत है उस चीज को हम लोग पहले सबसे देखेंगे कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। मूल मंत्र हैं। मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देती है। ये बिल्कुल सत्य है ना। क्या बोले बाबू? कहता है कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगी। ये बात बिल्कुल सत्य है ना। बहुत अच्छी भाई है। चलिए सबसे पहले जितना जल्द हो सके जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं ना वो सब के सब लाइक सब्सक्राइब कर दें और जितना बने उतना आप शेयर कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है क्या बाबू? सबसे पहला प्रश्न बोलता है क्लास 10th के लिए, है ना। क्लास 10th के लिए बायोलॉजी, जिसे आप जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान आप लोग कहते हैं। उसी को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है, देख भाई, क्लास 10th के लिए जो होता है ना विज्ञान, क्लास 10th के जो विज्ञान होते हैं जिसे आप SCIEN साइंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? वो साइंस बोलते हैं आप लोग। एक मिनट छोटू, और थोड़ा सा मैं ब्लैक कर लेता हूँ बैकग्राउंड को, है ना। प्रयास करता हूँ कि बैकग्राउंड और आपका ब्लैक हो जाए, है ना। या कौन अच्छी लगती है थोड़ा सा देखिए। नहीं तो ये तो लाइट आपका कवर नहीं करता है, ठीक है? चलिए रहे दीजिए। मैं इसी को दिख रहा है सब लोग को? क्लियर दिख रहा है सब लोग को बाबू? सब लोग को क्लियर दिख रहा है? चलिए ठीक है। विज्ञान, विज्ञान जिसे इंग्लिश में आप साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? साइंस कहते हैं। विज्ञान जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं छोटू? साइंस कहते हो, है ना। वो चैप्टर 1 से है और ऑब्जेक्टिव है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव है। ऐसे कहा जाता है कि देखिए विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति होती है ना वो 3 चीजों से हो जाती है। कितने चीजों से हो जाता है बुआ? 3 चीजों से होती है। अब देखिए ये आप लोग का क्लास 10th में तक जो लोग पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि साइंस जो होती है वो 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम जिसे आप फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक गलत चीज है, ये गलत चीज है बुआ। साइंस जो होता है वो मुख्य रूप से आपका 2 ही प्रकार का होता है। साइंस कितने प्रकार का होता है? वो 2 ही प्रकार का होता है। साइंस जो होती है वो कितने प्रकार का होता है? 2 ही प्रकार का होता है। सबसे पहला का नाम है जिसे आप कहते हैं सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, NATURAN, नेचुरल साइंस बोलते हैं, नेचुरल साइंस। और दूसरा होता है SOCIAL, सोशल साइंस, है ना। ये कुछ शिक्षक लोग बताते हैं कि भाई इस विज्ञान जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि ये सही नहीं है। ये हमारे तरफ से बिल्कुल सही नहीं है छोटू।
क्योंकि ये बात गलत है कि साइंस को आप दो वर्गों में डिवाइड कर रहा है। अब जो है देख, सबसे पहला का है वो आपका दो प्रकार का होता है। साइंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव तुरंत दिखेंगे। जितना जल्दी आप हो सके आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। तो ये नेचुरल साइंस और दूसरा होता है क्या आपका सोशल साइंस, है ना। इसको आप कहते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं ना, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। हाँ, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो और उसका अध्ययन करने से, है ना। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो और उसका अध्ययन करने से जो हमें प्रत्येक ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है प्राकृतिक विज्ञान। कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त? तीन प्रकार का होता है प्राकृतिक विज्ञान, तीन प्रकार का। सबसे पहला जिसको आप कहते हैं फिजिक्स, क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और दूसरी जो होता है जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और तीसरा जो होता है आपका बायोलॉजी होता है। क्या होता है? बायोलॉजी होती है। ठीक है, पहला का नाम बताओ बाबू। नेचुरल साइंस कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। नेचुरल साइंस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। ये दोनों के दोनों आ जाता है नॉन लिविंग साइंस के तहत, नॉन लिविंग साइंस के तहत। और जो बायोलॉजी है वो आ जाता है आपको लिविंग साइंस के तहत, है ना। ये लिविंग साइंस के तहत आ जाता है। और सोशल साइंस जो होता है ये चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? चार प्रकार का हो जाता है। ठीक है, कितने प्रकार का? चार प्रकार के। ये आपका सोशल स्टडी कितने प्रकार का हो जाता है? आपके चार प्रकार का हो जाता है। सबसे पहला का नाम जियोग्राफी, जियोग्राफी जिसे आप कहते हैं, हिंदी में इसको भूगोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है वो? भूगोल। क्या बोला जाता है आपको छोटू? भूगोल बोला जाता है। और ए इकोनॉमिक्स, इकोनोमिस, है ना, इकोनॉमिक्स। और तीसरा होता है सिविक्स, सिविक्स। और तीसरा होता है, चौथा होता है आपका हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री। इसको एक अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं राजनीतिक, राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इतिहास, है ना, इतिहास बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? इतिहास बोला जाता है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अब जो है ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यही सब्जेक्ट को लेकर, बायोलॉजी शब्द को लेकर के, है ना। इसी देखिए, यही जो बायोलॉजी शब्द है आप लोग का, वही लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले चलिए, सबसे पहले कहता है कि पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत कौन है ना। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए में देता है ग्लूकोज, सूर्य का प्रकाश और एटीपी। और तीसरा देता है, डी में देता है पोषक, है ना। ग्लूकोज पहला ऑप्शन है बाबू। सबसे पहला ऑप्शन क्या देता है? क्या देती है छोटू लाल, बताइए। ग्लूकोज, सूर्य का प्रकाश, एटीपी और पोषक। ये आंसर आपका ए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हो जाएगा आपका बाबू क्लास, है ना। पहला का आंसर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कहता है टाइलिन का श्रवण कौन करता है? टाइलिन का श्रवण कौन करता है ना। टाइलिन का श्रवण कौन करता है? टाइलिन का श्रवण कौन करता है? यकृत, बी में अग्न्याशय, सी में लार ग्रंथि और जठर ग्रंथि, डी में आपका देता है। जल्दी से बताओ आंसर आपका ये हो जाएगा लार ग्रंथिया, है ना। टाइलिन शब्द का जो इस्तेमाल किया है, टाइलिन जो निकाला है वो कौन निकाला है बाबू? लार ग्रंथियां निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा, पेप्सिन स्रावित करता है। तीसरा का है, तीसरा का आप देख लीजिए, पेप्सिन स्रावित होता है, पेप्सिन स्रावित होता है। पेप्सिन स्रावित किससे होता है? तो छोटी आंत से कि अमाशय से कि यकृत से कि अग्न्याशय से, है ना। पहला ऑप्शन देता है ए में छोटी आंत से, बी में अमाशय से, सी में यकृत से और डी में अग्न्याशय से, डी में अग्न्याशय से। आंसर जितना जल्द हो सके आपका आंसर हो जाएगा बी। किससे होता है? पेप्सिन का स्राव किससे होता है? अमाशय से होता है। किससे होता है बाबू? अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से बीकर स्रावित होता है ना।
विकर स्रावित नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर ए में देता है मुखगुहा, बी में ग्रासिका, और सी में अमाशय, और डी में देता है आपका छोटी आंत। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन का भौतिक आहार किसे कहा जाता है ना। जीवन का भौतिक आहार किसे कहा जाता है? जीवन का भौतिक आहार किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? जीवन का भौतिक आहार किसे कहा जाता है? जीवन का भौतिक आहार किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को, कोशिका को, कि जीव द्रव्य को, है ना, जीव द्रव्य को। जीवन का भौतिक आहार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को, कि कोशिका को, कि जीव द्रव्य को। आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आपका हो जाएगा ए। आंसर किसे कहा जाता है? ए कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? छठा, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है मेरे दोस्त? ए आपसे पूछ रहा है कि हरे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, हरे पेड़ पौधा किसमें किस प्रकार के पोषण पाया जाता है हरे पेड़ पौधा में? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? स्वपोषी। क्या हो जाएगा बाबू? स्वपोषी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है युग्लिना में किस प्रकार का पोषण होता है? युग्लिना में किस प्रकार का पोषण होता है? युग्लिना में किस प्रकार का पोषण होता है? तो युग्लिना में जो किस प्रकार का पोषण होता है मेरे दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। युग्लिना में, तो युग्लिना में जो पोषण होता है वो बताइए, जितना जल्द हो सके, जितना जल्दी हो सके आप लोग बताओ बाबू, युग्लिना में किस प्रकार का पोषण होता है? ये आंसर आपका बी हो जाएगा, मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी जीव होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि दांत के बाहरी कठोर आवरण को क्या कहा जाता है? दांत के बाहरी कठोर आवरण को क्या कहा जाता है? दांत के बाहरी कठोर आवरण को क्या कहा जाता है ना? दांत के बाहरी कठोर आवरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, बाहरी कठोर आवरण को क्या कहा जाता है? दंत धातु, की मज्जा, की दंत बलक, की शिखर। आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकल दांत किस प्रकार का दांत होता है? अकल दांत किस प्रकार का दांत होता है? चलिए डार्क बाबू, सॉरी लेट हो गया। चलिए, तो कोई बात नहीं होगा, आप लोग जितना जल्द हो सके जुड़िए, और जितना जल्द है अपने 10th के बच्चों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए, है ना, शेयर करने का प्रयास करो। जितने भी क्लास 10th का बच्चा है और खासतौर पर 11th का बच्चा, उस सबके पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप एकदम टाइम से शुरू होइए, टाइम से सब लोग जुड़िए, है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए ये सब में अगर लेट होते हैं, अगर पढ़ाई में आप लेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही का दिक्कत होगी, है ना, समझ गए? कहीं ना कहीं अगर लेट होते हैं तो आप ही लोग को दिक्कत होगी, क्योंकि ये दिक्कत माना जाता है ना। पढ़ाई के टाइम एकदम एक्टिव होना चाहिए बच्चा को। देखिए, अकल दांत किस प्रकार का दांत होता है? अकल दांत किस प्रकार का दांत होता है मेरे दोस्त? वो चवर्णक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? चवर्णक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? वो चवर्णक दांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन एंजाइम जिम्मेवार होता है ना? दूध के पाचन के लिए, दूध के पाचन के लिए कौन सा जो है, हाँ, दूध के फीवर लगा होगा सर, गया हो गया। चलिए, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन एंजाइम जिम्मेवार होता है? कौन सा, मैंने कौन सा हार्मोन जो है वो पाचन के लिए, कौन सा एंजाइम जो है, किस एंजाइम की सहायता से दूध का, हाँ, दूध का पाचन होता है? तो ए आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है ना? निष्क्रिय पेप्सिन को, निष्क्रिय पेप्सिन को, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए में देता है लार, बी में देता है HCl, और सी में देता है केसिन, और डी में देता है आपका रेनिन, रेनिन, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के जंतुओं में आहार नाल लंबा होता है ना? किस प्रकार के जंतुओं में, हाँ, किस प्रकार के जंतुओं में आहार नाल लंबा होता है? प्रयास कीजिएगा आप लोग लिखने का बाबू, है ना।
लिखने का है किस प्रकार के जंतुओं में आहार नाल लंबा होता है, किस प्रकार के जंतुओं में आहार नाल जो होती है लंबा होता है ना। मांसाहारी, शाकाहारी, कीटभक्षी, कोई नहीं। आंसर आपका बी हो जाएगा मेरे दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टर्बाइनल अस्थियां पाई जाती है। टर्बाइनल अस्थियां कहाँ पाई जाती है ना। टर्बाइनल अस्थियां कहाँ पाई जाती है। टर्बाइनल, टर्बाइनल देखिए, टर्बाइनल, टर्बाइनल अस्थियां कहाँ पाई जाती है। ठीक है, टर्बाइनल अस्थियां कहाँ पाई जाती है। टर्बाइनल अस्थियां, टर्बाइनल अस्थियां कहाँ पाई जाती है। तो ग्रास नली में, या नासा गुहा में, कि कंठ में, कि श्वास नली में, है ना। क्या बोलता है, ग्रास नली में, ग्रास टर्बाइनल, ग्रास नली में, बी नासा गुहा में, कि कंठ में, कि श्वास नली में। आंसर आपका नासा गुहा में हो जाएगा। नासा गुहा में डार्क। हाँ चलिए कोई बात नहीं। ट्राइमर, देखिए नाक में जो पाई जाती है ना हड्डी, ये मुलायम हड्डी जिसको आप कहते हैं, इसको टर्माइनल अस्थियां बोली जाती है। टर्बाइनल, देखिए ये जो है, ये मुलायम हड्डी जो पाया जाता है ना नाक में, ये नाक में जो हड्डी पाया जाता है उसको आप कहते हैं क्या, टर्बाइनल हड्डी। क्या कहते हैं, टर्बाइनल हड्डी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि नसा गुहा में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए अति आवश्यक है मेरे दोस्त। स्वपोषी पोषण के लिए अति आवश्यक है। तो ए में देता है CO2, बी में देता है क्लोरोफिल, और सी में देता है सौर प्रकाश, और डी में देता है कि इनमें से सभी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। हरा, कि नीला, कि लाल, कि सफेद, है ना। लाल की सफेद, पहला ऑप्शन देता है हरा, है ना। हरा, कि नीला, कि लाल, कि सफेद, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है बुआ। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आंसर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। ए में देता है रात में, बी में देता है दिन में, और सी देता है रात और दिन दोनों में, और डी में है जो कि सुबह और शाम। याद रखिएगा आंसर आपका ए बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है ना। दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। हाँ, ए में है अपघटन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, और सी में है किण्वन, और डी में है उत्सर्जन, है ना। जल्दी से बताओ बाबू, कौन सा किण्वन, कौन सा क्रिया होती है। तो आंसर आपका किण्वन हो जाता है ना। किण्वन हो जाएगा। हाँ देखिए डायरेक्ट बाबू, जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन सभी को अब ये चीज को बता दीजिए कि मैं ऑल सब्जेक्ट जो है, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव 8 बजे से हो या फिर 7 बजे से हो, है ना। 8 बजे से मैं प्रतिदिन आप लोग को पढ़ाऊंगा। 8 बजे से डेली ऑब्जेक्टिव आपका चलेगा। इसलिए जितने भी क्लास 10th के बच्चा होंगे ना, उन सभी को ये बात शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि सर 8 बजे से, है ना, डेली ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्टिव का ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव। और 7 बजे से आपका सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। कितने बजे से, 7 बजे से जो कि है सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे बुआ। प्रयास मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो। ऐसे सुबह में अगर चले तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं 7 बजे से प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव जो है 7 बजे से, और 8 बजे से क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है ना। पैरामीशियम, अमीबा, इग्लिना, इनमें से कोई नहीं, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, आंसर आपका क्लोरोफिल में हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 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 तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपका आंसर हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा बुआ? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? उपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग मेरे दोस्त बताइए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपका आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। आंसर आपका छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है ना? ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी, है ना? क्या बोल रहा है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी की पीडीपी? आंसर आपका एटीपी हो जाएगा। आंसर आपका एटीपी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत गुड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा, सीरा में कि रंध्र में कि मध्य सीरा की कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा रंध्र में, है ना? रंध्र में हो जाता है वो। क्या होता है? रंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। माने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन कहाँ होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना? कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में कि यकृत में कि छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? आंसर आपका छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत में जो होती है पाचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है ना? ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन जब पायरुवेट में होगा तो ऑप्शन देता है, हाँ, तो यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? केंद्रक में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोशिका द्रव में कि हरित लवक में? तो आंसर आपका कोशिका द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव हो जाता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है ना? याद कीजिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एल्कोहल में उबली हुई पत्ती के ऊपर जब आयोडीन का घोल डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? ठीक है, यही पूछ रहा है कि उबली अल्कोहल में जिस पत्ती को हम उबाल देते हैं और उबालने के बाद ऊपर होता क्या है कि हम उस पत्ती पर आयोडीन का कुछ घोल डाल देते हैं। ठीक है, तो आयोडीन का जब घोल डालते हैं तो बताइए कि उसका रंग कैसा हो जाता है? तो भैया याद रखिएगा, उसका आंसर नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। आंसर कैसा हो जाएगा? वो नीला। बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2 प्लस ऊर्जा। CO2 प्लस ऊर्जा होता है। CO2 ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं मेरे दोस्त? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो आपका आंसर है सी, 6। बहुत अच्छा है डार्क भाई, है ना? 6 आंसर हो जाता है। कितना आंसर हो जाता है? 6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट है, हमारा शरीर किस पीएच मान परिसर के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो है किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, मैंने 7 से 7.4, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है हुआ? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत से, मतलब बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है ना? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है ना? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है ना बुआ? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है मेरे दोस्त? है ना? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है ना? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवक में, याद रखिए, कवक में किस प्रकार की पोषण पाया जाता है? तो मृत जीवी हो जाएंगे, है ना? मृत जीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से करता है? अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो आंसर आपका उत्पाद हो जाएगा, मतलब उत्पाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अस्टोमेटा का खुलना एवं बंद होने क्रिया को नियंत्रित कौन करता है ना? अस्टोमेटा का खुलना एवं बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आंसर हो जाएगा आपका, आंसर है होगा द्वार कोशिका। कौन कोशिका होगा? द्वार कोशिका, है ना? उत्पाद, है ना? कोशिका ड्रा, हाँ कोशिका, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। बुआ कहीं रहते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे कैसा होता है भाई? तो स्वपोषी होता है कि परपोषी होता है कि मृत जीवी होता है कि परजीवी होता है कि स्वपोषी होता है? जल्दी से बताओ कौन सा होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का जो पाचन करता है, वो वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज। क्या करता है वो? लाइपेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलता है? किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलता है मेरे दोस्त? किस प्रकार के पोषण से अधिक ऊर्जा मिलता है? किस प्रकार के पोषण से अधिक ऊर्जा मिलता है? तो आंसर आपका हो जाएगा वायवीय श्वसन। कैसा हो जाएगा बुआ? वायवीय श्वसन। किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? वायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है मेरे दोस्त? मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि में कौन होता है? आंसर बताओ जितना जल्दी। तीन बच्चे जुड़े हुए हैं, तीन बच्चे में कौन कौन है बाबू? थोड़ा सा हाजिरी बताएंगे, तीन बच्चे में कौन कौन बच्चे हैं? तो कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? अग्न्याशय की, अंडाशय की, एड्रिनल की, यकृत? आंसर आपका यकृत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है आपका? यकृत हो जाएगा। यकृत, यकृत हो जाता है भाई, है ना? मैं यकृत हो जाता है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दांत का सबसे ऊपरी परत क्या, को क्या कहा जाता है ना? दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? ठीक है, डेंटाइन की, इनामेल की, सीमे अस्थि की, क्राउन, क्या कहलाता है भाई? सबसे ऊपरी सतह जिसको आप इनामेल का परत कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल का परत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल बी में है, सी प्लस, CO2 प्लस ऊर्जा, सॉरी जल, और सी में है सूर्य का प्रकाश, और डी में है इनमें से सभी। तो आंसर आपका सभी हो जाएंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, मतलब अस्टोमेटा उसके अंदर नहीं होता है? कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है जिसके अंदर अस्टोमेटा नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है के अंदर बाबू अस्टोमेटा नहीं पाया जाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है जिसके अंदर अस्टोमेटा नहीं पाया जाता है? तो ये आंसर आपका हाइड्रिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ए में वसा, बी में हार्मोन, और सी में हीमोग्लोबिन, और डी में देता है आपका, डी ऑप्शन है बुआ, डी में है कार्बोहाइड्रेट। आंसर आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रहणी किसका भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ग्रहणी जिसका भाग होता है उसको क्या कहते हैं भाई, ये छोटी आंत का भाग होता है, किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मतलब आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है ना, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है अणु की गति, है ना, अणु की गति, वृद्धि, संघ और समन्वय। आंसर आपका वृद्धि हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है हुआ, कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, पौधों में, पौधों में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में दांत होता है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में दांत कितने होते हैं भाई, तो 32 होते हैं, कितना होता है आपका 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है ना, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, आंसर हो जाएगा आपका कॉकरोच का, कॉकरोच का, कॉकरोच का। नेक्स्ट है, मृत जीवी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण कौन है भाई, गोबर छत्ता, मृत जीवी का उदाहरण कौन है, गोबर छत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है ना, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, बी आंसर है, बी आंसर हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, और आपका स्वपोषी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, 55, ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव तो देख ही रहे थे छोटू, है ना, ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ तक के बिल्कुल सही रहा, तो आप जितना जल्द हो सके ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आप लोग की जो 8 बजे से ऑब्जेक्टिव रहता है, 8 बजे से जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो मैं कुछ सब्जेक्टिव का भी चर्चा चला देना चाहता हूँ, है ना, सब्जेक्टिव का भी चर्चा चला देना चाहता हूँ। उसका टाइमिंग हमको लगता है कि कितना बजे से रखा जाए, 10th के लिए टाइमिंग कितना बजे रखा जाए जिसमें सब्जेक्टिव बायो पढ़ाया जाए, तो आप लोग टाइम बताइएगा, है ना, तो अच्छा सबसे बेहतर होगा। ऐसे हम मान के चलते हैं कि वो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सर, सब्जेक्टिव जो हमको प्रयास है मेरे दोस्त, इस सब्जेक्टिव जो है 7 बजे से, है ना, 7 बजे से अगर पढ़ाया जाए 10th के लिए 7 PM, है ना, 7 PM से सब्जेक्टिव जो है क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट चलेगा, है ना, क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 7 बजे से मैं प्रयास कर रहा हूँ, 7 बजे से, हाँ, अरे बाप रे बाप, 8 से 9 ऑब्जेक्टिव, 7 से 8, 7 से 8 सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 8 से 9, चलिए ठीक है, बस मैं यही टाइम रखना चाहता हूँ, 7 से 8 सब्जेक्टिव हो जाएंगे और सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट डिवाइड कर दूंगा मैं, है ना, कि कौन क्लास कितना बजे से रहेगा, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए 7 से 8 बजे तक जो चलेगी 10th का ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव चलेगा, और 8 से जो 9 चलता है, 8 से 9, 8 से 9 जो चलता है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं। सर इंग्लिश प्लीज, नहीं इंग्लिश तो अभी नहीं चल पाएगा छोटू, इंग्लिश हाँ अभी नहीं पढ़ा पाएंगे हम, सबसे पहले हम लोग साइंस पेपर, मैथ साइंस हो ये सब है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा रहा है, इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा रहा है, इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाता है जी, क्या इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, देखा जाएगा, देखा जाएगा छोटू बाबू, है ना, सबसे पहले हम लोग, आप सबसे पहले 10th के बच्चों को जागृत कीजिए, हाँ काहे कि आप 10th में अकेले ही बच्चा हैं जो आप जुड़े हुए होते हैं इस जगह पे, और सब बच्चा तो शायद सो रहा है या क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है ना, तो प्रयास कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे जब जुड़ते हैं एक्टिव होते हैं तो हमें भी पढ़ाने में बहुत शौक करेगा ना भाई, कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के बच्चा पढ़ रहा है ना, बहुत अच्छा जब बच्चा पढ़ेगा एक्टिव होकर के तो हम भी पढ़ाने पर एक्टिव हो जाएंगे, है ना,
आप प्रयास कीजिए कि जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त और लोग हैं, आपके मित्रजन हैं, जितने आपके क्लासमेट बच्चे हैं, उन सभी के पास इस बात को शेयर कीजिए कि आप इतने बजे से क्लास हम लोग रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही क्लास, बाकी आप जय हिंद जय भारत। ओके।